नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी का वो अकेला नेता जिसने राम मंदिर के लिए सत्ता त्यागी, सजा भी काटी, लेकिन उसको दुनिया भूल गई। जी हाँ, उस नेता के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी सत्ता चली गई, जो जेल की जिसने रोटियां तक खाई, और लेकिन आज उनको लोग भूल चुके हैं। उनके बारे में बात करेंगे। वो कौन था जो था बीजेपी का वो नेता जो राम मंदिर के लिए जैसे सत्ता त्याग कर सजा भी काटी और सत्ता भी गंवा दी हाथ से। उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कल्याण सिंह एक दौर में अयोध्या आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। राम मंदिर के लिए बीजेपी नेताओं में इकलौते शख्स थे जिन्होंने सत्ता भी कुर्बान की और एक दिन की सजा भी काटी हुई थी। अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी के कई नेताओं को देश की राजनीति में एक पहचान दी, लेकिन राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी पार्टी नेता कल्याण सिंह ने दी। बीजेपी के इकलौते नेता थे जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद अपनी सत्ता को बलि चढ़ा दिया था। राम मंदिर के लिए सत्ता ही नहीं गंवाई बल्कि इस मामले में सजा पाने वाले वो एकमात्र शख्स थे। बता दें, कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार होने वाले कल्याण सिंह मौजूदा समय में राजस्थान के राज्यपाल हैं। एक दौर में वे राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। उनकी पहचान हिंदुत्ववादी और प्रखर वक्ता की थी। 30 अक्टूबर 1990 को जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवा दी थी। प्रशासन कारसेवकों के साथ सख्त रवैया अपना रहा था। ऐसे में बीजेपी ने उनका मुकाबला करने के लिए कल्याण सिंह को आगे किया। कल्याण सिंह बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरे ऐसे नेता थे जिनके भाषणों को सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे। कल्याण सिंह उग्र तेवर में बोलते थे, उनकी यही अदा लोगों को पसंद आती थी। कल्याण सिंह ने एक साल में बीजेपी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि पार्टी ने 1991 में अपने दम पर यूपी में सरकार बना ली। कल्याण सिंह यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। सीबीआई में दायर आरोप पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद कल्याण सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर का निर्माण करने के लिए शपथ ली। कल्याण सिंह सरकार के एक साल भी नहीं गुजरे थे कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया, जबकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसके बावजूद 6 दिसंबर 1992 को प्रशासन जो मुलायम के दौर में कारसेवकों के साथ सख्ती बरता था, मूक दर्शक बना तमाशा देख रहा था। सरेआम बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दी गई। इसके लिए कल्याण सिंह को जिम्मेदार माना गया। कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन दूसरे ही दिन केंद्र सरकार ने यूपी की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया। कल्याण सिंह ने उस समय कहा था कि ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने और उसकी रक्षा न करने के लिए कल्याण सिंह को एक दिन की सजा मिली। एक मुख्यमंत्री को एक दिन की सजा मिलती है। बाबरी मस्जिद ध्वंस की जांच के लिए बने लिब्राहन आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दी, लेकिन योजनाबद्ध सत्ता का दुरुपयोग समर्थन के लिए युवाओं को आकर्षित करने और आरएसएस का राज्य सरकार में सीधे दखल के लिए मुख्यमंत्री कल्याण और उनकी सरकार की आलोचना की गई। कल्याण सिंह सहित कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा भी दर्ज किया। बता दें कि 26 साल अपने पहले अयोध्या में जो भी हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ। हजारों की तादाद में मौजूद कारसेवकों के हाथों हुआ। घटना के दौरान मंच पर मौजूद मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, बिने कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा और लाल कृष्ण आडवाणी के सामने हुआ। इन सब मस्जिद को बचाने का रोकने का जिम्मा कल्याण सिंह पर था। बीजेपी की आज जो भी सियासत हुआ राम मंदिर आंदोलन की देन है। इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ कल्याण सिंह की अहम भूमिका रही है। इसी अयोध्या की देन है कि आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने जब सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली तो नरेंद्र मोदी उनके सारथी थे, लेकिन बाद 2002 में गोधरा में ट्रेन की जो बोगी जलाई गई उसमें मरने वाले भी कारसेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। इसके बाद गुजरात में दंगा हुआ और नरेंद्र मोदी का उभार हुआ और उसी के साथ नरेंद्र मोदी का उदय होता है और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सत्ता में आ जाते हैं। और उसके बाद वो आज आप देख ही रहे हो नरेंद्र मोदी क्या है, लेकिन एकमात्र नेता जिसने अपनी सरकार और कुर्सी को त्याग दिया और चाहता तो बाबरी विध्वंस भी रुक जाता, सब कुछ रुक जाता। कहा ऐसा जाता है। तो ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल किस्सों के लिए, न्यूज़ के लिए, खबरों के लिए, बॉलीवुड गॉसिप्स के लिए, सबके स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।